Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about पेपर वन. हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को. और आपको सबको पता है कि यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन या जो भी सब्जेक्ट है आपका उसमें दो पेपर होते हैं, आपका पेपर वन और पेपर टू. तो एजुकेशन पेपर टू है हमारा और पेपर वन जो एक जर्नल पेपर होता है उसमें 10 यूनिट्स में आज हम एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट का पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब हर साल क्वेश्चन आता है इससे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं. ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन आ रहे हैं. हाँ, आपकी कंसेप्शन नॉलेज को चेक किया जाएगा कि क्या लेवल्स होते हैं टीचिंग के, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या जो आपके लेवल हैं उन 3 लेवल्स में से आप कैसे कौन सा लेवल किस पार्ट के लिए है. एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो डिस्कस करेंगे. ऑल्दो आपका ये वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैं क्लास ले चुकी हूँ लेवल्स ऑफ टीचिंग की, तो अब पीपीटी फॉर्म में है ताकि आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. और इसका जो पीडीएफ है मैं शेयर करूँगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे. क्लियर. तो देखिए, हिंदी में भी मैंने कोशिश की है कि आपको ये नोट्स बन पाए. तो आप डिस्कस करते हैं कि टीचिंग क्या है. टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी. ये आपका क्वेश्चन आया था असर्शन रीजन में कि टीचिंग जो है एक पर्पसफुल एक्टिविटी है. देखिए, यूं ही हम टीच नहीं करते, बहुत ही सोच समझ कर डेलिबरेटली एक एक्शन करते हैं. दैट डेलिबरेटरी एक्शन मीन्स जानबूझकर की गई कोई काम. तो पर्पसफुल हमारे पीछे एक पर्पस होता है जिसको हमने अचीव करना होता है. अब छोटे बच्चों को याद कीजिए, केजी फर्स्ट और नर्सरी क्लास में बच्चे होते हैं तो टीचर उन्हें जानबूझकर एक पर्पस के ज़रिए एक ऑब्जेक्टिव या कलर्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम कुछ भी सिखाने की कोशिश करती है. तो एक पर्पस है कि बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए. फिर और दूसरी एग्जांपल लें अगर हम, तो कभी हमें कंटेंट नॉलेज टीच की जाती है. पर्पस एक वही है कि कंटेंट नॉलेज टीच की जा रही है. या हम जब 11th-12th स्टैंडर्ड में हैं तो हम बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी की तरफ है. वो भी पर्पसफुल है कि दैट मीन्स कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम दी और आप अपने आप उसे फाइंड आउट करेंगे. तो जो भी है, जो टीचिंग कर रहे हैं टीचर, और वो स्टूडेंट के लिए एक प्लान एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है. ठीक है. तो टीचिंग टीचर ब्रिंग्स द डिज़ायरेबल चेंजेस. कि क्योंकि टीचर चाहता है कि डिज़ायरेबल चेंजेस आ जाएं स्टूडेंट में, हम एक पर्टिकुलर नॉलेज उन्हें दे पाएँ. द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. कुछ भी हम डेवलपमेंट करवानी है, हमने स्किल सिखानी है, हमने कोई कंटेंट नॉलेज देनी है, तो अल्टीमेटली दिस इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी. उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है ये. क्लियर. चलिए, अब इसके 3 लेवल्स होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. अब देखिए, मेमोरी लेवल पहले बेसिक आपको मैं समझा देती हूँ जिससे कि हम जब कंटेंट समझे तो और इजी हो. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी मतलब मेमोरी की बात कर रही है. आपको सिर्फ नॉलेज मिल रही है, आप सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, रूट लर्निंग है. क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, जब छोटे बच्चों को याद रखना है आपने दिया किसने, जहाँ पर डिस्कस करेंगे सब कुछ. छोटे होते हैं तो हम उन्हें जानबूझकर कुछ चीज़ें समझा रहे हैं. अब वो छोटे हैं, उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इतनी अच्छी नहीं होती या उन्हें चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम उनकी मेमोरी में कुछ चीज़ें फिक्स कर रहे हैं. जो टेबल्स हमने लर्न किए थे अपने बचपन में, तो वो आज भी हमें उसी फ्लो में याद है. या हमें कलर्स नेम याद करवाए गए, या हमें कुछ राइम्स और पोएम्स याद करवाई गई. तो दैट मीन्स दैट्स द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें टीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन वी हैव द अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ आपकी एज अच्छी हो गई है, आप 3rd to 5th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, 6th तक आ चुके हैं, अब आप चीज़ों को समझने लग गए हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गए आप. रिफ्लेक्टिव लेवल, भाई आप जर्नलाइज करने लग गए हैं चीज़ों को, आपकी रिफ्लेक्शन में दिखती हैं, आप में वो चीज़ें दिखती हैं, आपकी रिफ्लेक्शन में आ रही है. रिफ्लेक्टिव लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है इसमें. तो दीज आर द 3 लेवल: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड दी रिफ्लेक्टिव लेवल. अब देखिए, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है हर्बर्ट ने दिया था. हर्बर्ट ने दिया था इज़ द मेन, जो जिसे कहेंगे प्रॉपर ऑफ दी दिस लेवल. जो डेवलपर होते हैं, इट ही वॉज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल. फर्स्ट लेवल है थॉटलेस है, आपके पास दिमाग नहीं है, थॉट्स अपनी थिंकिंग पावर को आप इतना यूज़ नहीं करते. छोटे बच्चों के एग्जाम्पल लेकर ही करेंगे इसे. दिस लेवल इज कंसर्न विद मेंटल एबिलिटी और मेमोरी. आपकी मेंटल एबिलिटी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी का पार्ट है. ये कॉग्निटिव एबिलिटी और मेंटल स्किल्स उसका पार्ट है.
दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स, जो हम सब में होता है. टीचिंग एट दिस लेवल इज कंसिडर टू बी द लोएस्ट लेवल. ऐसा लेवल कौन सा है आपका? लोएस्ट लेवल है. तो हर्बर्ट ने दिया है, ये याद रखना है. पहला और विचारहीन स्तर है. यह स्तर मानसिक क्षमता और स्मृति से संबंधित है, आपकी मेंटल एबिलिटी. ठीक है, और सभी में होता है. और शिक्षण को सबसे निम्न स्तर माना गया, लोएस्ट लेवल. क्लियर? चलिए, एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, जो थिंकिंग एबिलिटी है उसमें ज़्यादा आप थिंकिंग डेवलप नहीं होती, आप उनकी मेमोरी में कुछ चीज़ें डाल रहे हैं. स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट्स, क्रैमिंग करते हैं वो. स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट्स, क्रैमिंग करेंगे, रूट लर्निंग की तरफ जाएंगे. और यहाँ जो स्टडी मटेरियल होता है वो पहले से ही प्री प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होता है. छोटे बच्चे याद रखेंगे आप, नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड तक सब कुछ प्री प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होगा. टीचर के माइंड में एक आइडिया होगा कि क्या टीच करना है, किस तरीके से, कैसे और एक्टिविटी बेस्ड करके टीच करना है ताकि उनकी मेमोरी में चीज़ें जाएँ. प्री प्लान होगा, ऑर्गेनाइज होगा, टीचर सेंटर्ड होगा. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि टीचर सेंटर होगा ये. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल इज गिवन बाय द मॉरिंसन. मिडिल लेवल है एक तरीके का, तो वहाँ से आप एम से भी याद कर सकते हैं. मॉरिंसन ने दिया है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ULT भी कह देती हैं, वो MLT था. अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग मीन्स टू प्रिपेयर मीनिंग. आप मीनिंग निकालने लग गए हैं, आइडिया समझने लग गए हैं, टोटल ओवरऑल कंसेप्ट को समझने लग गए हैं. किसी वस्तु का समझने का मतलब, अर्थ को समझना, विचार, ये सब चीज़ें आप समझने लग गए हैं. ठीक है, तो मॉरिंसन ने दिया है. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, मेमोरी से रूट लर्निंग, क्रैमिंग की तरफ आए, अंडरस्टैंडिंग में आ गए, एज भी आ गई है आपके पास, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. ABCD क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन में चले गए, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं. अब आप छोटों को भी, अपने छोटों को भी कुछ चीज़ें बता पा रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं आप. ठीक है, इसे इंसाइट प्लस मेमोरी भी कहते हैं. इट इज़ इंसाइट प्लस मेमोरी. इट गोज मच बियॉन्ड just the memorizing of facts. It focus on mastery the subject. The teaching at the ULT is the higher quality than the MLT. उससे obviously एक lowest level है. पहले MLT है, पहले अगर आपका MLT है उसके ऊपर ULT है तो उसमें मेमोरी पार्ट तो इंक्लूड होगा ही, और उससे अपर है, ये अपर है ना. और सबसे ऊपर है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल. एट दिस लेवल द टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स एंड द प्रिंसिपल. रिलेशनशिप की बात करने लग जाते हैं आप. ठीक है, दे कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल. क्लियर? तो इसे अंतर्दृष्टि के साथ स्मृति, इंसाइट प्लस मेमोरी, ये इसलिए यहाँ इंक्लूड किया क्योंकि आपका ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इंसाइट प्लस मेमोरी. दैट थर्ड वी हैव द रिफ्लेक्टिव लेवल. अब रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया है आपका, ये हंट ने दिया है. इज द मेन, जो कहेंगे आप डेवलपर, जो हैं, जो मुख्य प्रस्तावक जिसे कहेंगे आप, RLT आपके हैं हंट. दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल. इसे इंट्रोस्पेक्टिव लेवल कहते हैं. इट ऑल्सो मीन्स द थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग. अब एज आ गई आपकी 11th 12th कॉलेज तक आप में रिफ्लेक्टिव लेवल आ चुका है. ठीक है, तो 3 लेवल किए हमने. आपका जो RLT लेवल है वो हाईएस्ट लेवल है. ठीक है, हाईएस्ट लेवल है आपका. देन दिस लेवल इज हाईली थॉरली और यूजफुल. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है. अगर तीनों को एक साथ देखें तो MLT लेवल, MLT गिवन बाय द हर्बर्ट, देन ULT, हर्बर्ट, देन ULT. क्योंकि ये टच पेन नहीं है मेरे पास तो इसी तरीके से राइटिंग आती है, बाय हैंड, मॉरिसन, देन RLT इज हंट. देखिए, फर्स्ट जो लेवल है आपका MLT, हर्बर्ट ने दिया था, इसमें आपका टीचर सेंटर होगा, सब कुछ टीचर सेंटर. और आपका जो ULT लेवल है, दोबारा से स्टडी करते हैं, ULT लेवल होगा सब्जेक्ट सेंटर. आप कंटेंट नॉलेज देंगे. देखो 6 7 8 तक आती है तो मैं कंटेंट नॉलेज देने स्टार्ट कर देती है. ये आपका टीचर सेंटर लेवल है, मेमोरी लेवल. आपका ULT लेवल जो है वो सब्जेक्ट सेंटर है. और आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल है दैट इज स्टूडेंट सेंटर. स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से आप करेंगे. क्लियर? दिस इज गिवन बाय, मेमोरी लेवल इज गिवन बाय द हर्बर्ट.
ठीक है, और इसमें आपकी क्रैमिंग, रूट लर्निंग, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और फर्स्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसे इंसाइटफुल प्लस मेमोरी भी कहा जाता है, इंसाइट प्लस मेमोरी। रिफ्लेक्टिव लेवल में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में डेवलप होगी। तो ये थे आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग, और आपके एग्जाम्पल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मैं आपसे क्वेश्चंस के साथ। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए थे इसमें, हाँ, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। देखिए द रोल ऑफ, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आंसर मेंशन है, कुछ मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। और अभी लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर प्रॉपर 2 ही क्वेश्चन है सिर्फ। लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर प्रॉपर 10 से 12 क्वेश्चन जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ईजी है मार्क करना आंसर, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप हो गई है तो। थैंक यू सो मच।